श्री हरि हर विष्णु भगवान की जय हो। लीजिए राम जी का नाम वही वीर विक्रमाजीत ने 5वीं शर्त उस लड़की की पूरी कर दी। इब 6ठी बार बुलाना भाई उसको। इब राजा उसको 6ठी बार बुलावेगा, कुकर बुलाओगा या भी बात सुनियो। राजा ने वीर लोटे की जगह फिट कर दिया था और बैठा दिया था और राजा ही जाने था भाई उरे वीर बैठा। राजा कहने लगा लोटे, हाँ भाई भाई कोई बात सुना। एक पैर तो भाई मुड्ढे ने कटवा दिया यू और 4 पैर और रह रहे। इतनी बड़ी रात है, इविया कुकर कटेगी, कोई बात सुना। लोटा कहने लगा भाई राजा की बात सुनावा। उदन के इस लड़की के महल में धरे यानी ना तो हम धोए ना हम मांजे ना हमारा पानी बदलिया। उदन के उरे धरे और मारा तो जंग लग गया। बुद्धि भ्रष्ट होगी, बुद्धि काम नहीं करी, के बात सुनावा। उस लड़की ने सोचा कि वो यू के हो रहा इस कमरे में। थोड़ी देर पहले तो मुड्ढा बोल रहे था, ये भी लोटा बोलने लग गया। यू के रहा है, ये तो कभी भी नहीं बोला कर दे, ना लोटा बोलता और ना मुड्ढा बोलता, यू के हो रहा है। राजा कहने लगा सुना भाई लोटे बात, कोई बात नहीं जैसी है सुना। तो वो लोटा कहने लगा भाई राजा सुन ले, जिसी छोटी मोटी है हम तो ना सुनावांगे। फिर एक बात है भाई, मेरी बात में एक प्रश्न है और उसका उत्तर बताना। जो उसका उत्तर जानता होगा और जानते हुए ना बतावेगा तो उसको बड़ा भारी दोष है। और भाई जिस जो उत्तर जाना है उसने बताना चाहिए, ना तो उसका बड़ा भारी पाप लागेगा, दोष लागेगा और वो नरक का भागी होगा जो मेरी बात सुनता होगा, उत्तर जानते हुए नहीं बताओगा। राजा कहने लगा कोई नहीं भाई लोटे बतावांगा, जिसा की साले हम ना आवेगा। तो लोटा कहने लगा ले बा राजा बात सुन। तो भाई लोटा और बात सुनावे और राजा वीर विक्रमाजीत अंगारे देवे। लोटा कहने लगा राजा एक गांव में एक ब्राह्मण था, वो गरीब सा था बेचारा। ना उस पर इतनी ज़मीन थी, ना कोई ज़्यादा डांगर थे, ना कोई इस पर नौकरी थी। भाई 1-2 गाय थी, उस पर थोड़ी सी डाबड़ी थी। वो अपना बो लंदा बह लंदा और खेती कर लंदा। एक गऊ थी उस पर, वो अपना उसके सारा टाइम पास कर रहा था और कोई काम धंधा मिलता वो कर लंदा, तो वो गुजारा कर रहा था। उसका एक लड़की जवान होगी, बालक तो और भी थे, फिर उसकी पहली लड़की जवान होगी, ब्याह लायक होगी। उस पंडित ने सोचा कि भाई लड़की तेरी ब्याह जोगी होगी, या तो ब्याह नहीं है और ब्याह में खर्चा लगेगा और पैसा तेरे पे है नहीं, तो पैसे कड़े ले आवेगा। भाई चाल कड़ी बाहर चाल और थोड़ा कमा लिया, कुछ घर तय रल जाएगा, कुछ बाहर तक कमा लिया और थोड़ा बहुत और किसी पे ले लिए, लड़की ब्याह ही जाएगी। तो यो विचार करके मन में वो और उन्हें चालन की सोच ली। फिर उसका भाई था एक बड़ा, उन्हें सोचा ले भाई दो रह चाल। वो अपने भाई दो रह गया, बड़ा भाई था। उस तक कहने लगा भाई मैं कड़ी बाहर जाऊँ और थोड़ा पैसा कमा के ले आऊँगा, और अब तने बेरा ही है भाई लड़की जवान हो रही, इसका रिश्ता करना और फिर ब्याह करना। तो न्यू करिए मैं तो जाऊँ भाई के बता साल लाग जे, और तो इतने न्यू करिए तने कोई अच्छा सा लड़का मिल जे, खूबसूरत भाई, अच्छा खानदान, थोड़ा ब्योह तो भाई या पढ़ रहा हो या कोई घर का रोजगार बढ़िया हो, और देख लिए कोई इतना लड़का मिल जे तने। वो कहने लगा कोई बात नहीं भाई मैं देख लूँगा ले। तो वो उठते फिर चल पड़िया। अगले दिन वो चल पड़िया, सारा दिन चल लिया। रास्ते में एक इसकी बुआ थी, ओड़ा जाकर उन्हें दिन छिप गया और वो अपनी बुआ के पहुंच गया। ओड़ा बुआ का जाकर उन्हें राम राम करी, और भाई उसकी बुआ का छोरा भी ओड़ी था, उन्हें भी राम राम लई, और वो शाम ने अपना बैठ गए, खाना खूना खाया, फिर रात ने सो गई। तो वो सवेरे चलन लग गया, अपनी बुआ के छोरे तक कहने लगा भाई मैं तो बाहर जाऊं और लड़की शानी होगी, उसकी शादी करनी, उसका ब्याह करना भाई, और न्यू करिए
मैं तो जाऊँ कड़ी पैसे पूछे ले आऊँ कमा के, और तो कोई लड़का देख लियो छोरी खातर, कोई अच्छा सा खानदान हो, बढ़िया लड़का, खूबसूरत नौजवान हो, सादे बिचारा का, और तो देख लिए भाई कोई आठ मोहत का हो। वो कहने लगा हो भाई देख लूँगा। तो भाई और तो फिर चल पड़ा हो, सारा दिन फिर चल लिया। रास्ते में उसकी ससुराल लग गई थी, वो ससुराल में पहुंच गया। तो उड़े भी राम रमी दई, उसका साला था, उसकी सासू थी, उन्हें बड़ा मान सम्मान कराया, आदर सत्कार कराया उसका। भाई शाम ने वो रोटी राटी खाई और रात ने फिर वो खाटा पे बैठ गए। वो भी बैठ गया और उसका साला भी बैठ गया। तो वो कहने लगे अपने साले तय रिश्तेदार, इतने बेरा या तेरी बहन जी जवान होगी और उस खातर कोई लड़का टोना, और मैं तो जाऊं बाहर थोड़ा कमा के ले आऊँगा पैसा, और तो न्यू करिए कोई जाक तो नहीं तेरी आठ में, सुथरा सा बढ़िया सा खानदान हो, अच्छा शरीफ सा परिवार हो, और काम धंधा करदा हो लड़का, देख लिए कोई मिल जित। वो कहने लगा चलो मैं देखूँगा, कोशिश करूँगा जो कोई लड़का मिल गया। कहने लगा होले। तो भाई वो सवेरे उठता फिर चाय पानी पी कर रोटी राटी खा कर उड़ते भी चल दिया। वो चलदा एक शहर में पहुंच गया। शहर में जाकर वो एक दोता बतलाया भाई इस शहर में कोई साहूकार है बढ़िया सा जो मैंने नौकरी दे दे। वो शहर वाले कहने लगे भाई यह है एक साहूकार है, उसका बहुत बढ़िया काम है, उसने घने मानसा की ज़रूरत है, अच्छे कारखाने हैं उसके, और तकड़ा लेन देन है भाई, खूब माल लेवे खूब देवे, उन्हें मानसा की ज़रूरत है, वो तने नौकरी ले लेगा। कहने लगा ठीक है भाई। तो वो ब्राह्मण उस साहूकार दौरे चलिया गया, उससे राम राम करी। वो कहने लगा आओ भाई किस तरह आए। बोला आए कि जी साहूकार जी मने नौकर ला ले। वो बोला भाई ला लूँगा, काम धंधा कर लेगा तो कहाँ जी कर लूँगा। तो लाग जा भाई। तो उसके गेला भाई नौकरी थाप ली और वो उसके नौकर लाग गया। उन्हें बड़ा बढ़िया काम कराया ईमानदारी तय, और खूब कमाया सेठ के, और सेठ के भी वो मन बस गया कि भाई ये तो बहुत बढ़िया ईमानदार आदमी है और सही काम करे। तो वो दिन में काम कर दे और शाम ने थोड़ी आन बैठ जंदे। वो ब्राह्मण कहने लगा साहूकार जी मेरे एक लड़की जवान हो रही, और कोई लड़का हो आपकी आंट में, बढ़िया सा घर हो, बढ़िया सा खानदान हो, और अच्छा शरीफ लड़का हो, सुथरा। तो वो साहूकार कहने लगा भाई है इसे शहर में एक पंडित है, बहुत बढ़िया आदमी है, वो सादे बिचारा का है, और एक उसका लड़का है खूबसूरत नौजवान, और बढ़िया उसका कारोबार है और अच्छा खानदान है, तो उसके लड़के का कर दे। बोला जी कर दूँगा, उन्हें पूछ ले। कहने लगा हो भाई मैं पूछ लूँगा। तो वो साहूकार उस पंडित दो रह गया, उस पंडित से कहने लगा भाई पंडित जी मेरे दो एक मनीम है और वो नौकरी करे, और उसके एक लड़की नौजवान है, खूबसूरत है और बढ़िया आदमी है, सादे बिचारा का है, और उसकी लड़की का रिश्ता ले ले। वो कहने लगा सेठ जी ले लूँगा, कोई बात नहीं, मन ने भी अपना लड़का बयान आया है और मैं ले लूँगा। बोला ले ले भाई। तो वो साहूकार फिर उस पंडित दोहराया, पंडित तक कहने लगा भाई उस पंडित ने आंबर ली, वो अपने लड़के का रिश्ता ले लेगा। बोला जी ठीक है साहूकार जी चलो चलना फिर। बोले मेरे भी दिन पूरे हो गए और मैं भी घर न जाऊँगा, पैसे पूछे लेकर, और आया हुआ ले उस लड़के ने भी देख लिया और रिश्ता ही कर देंगे। बोला चल। तो वो साहूकार और वो पंडित उस पंडित के घर चले गए। उन्हें वो लड़का देखा, अच्छा बढ़िया लड़का, खूबसूरत नौजवान, अच्छा लंबा। तो उस पंडित के वो समझ में आ गया, समझ में आ गया। वो कहने लगा पंडित जी ले लो रिश्ता। वो बोले ले लूँगा भाई। तो उस पंडित जी ने भाई वो बैठा का अपना पटड़े पुटड़े पे और उसका टिक्का कर दिया, सगाई कर दी। वो पंडित जी कहने लगा ले पंडित जी मैं तो अब अपने घर जाऊँगा, घर जाकर दिन तारीख देख कर साया देख कर और तेरे ब्याह की चिट्ठी पहुँचा दूंगा और तो अपना बयान खातर आ जाइए। वो पंडित कह ले, बोला भाई ठीक है आ जाऊँगा। तो वो साहूकार और वो पंडित अपना घर आए गए। घर आकर वो पंडित जी कहने लगे ली साहूकार जी मैं तो जाऊँ, मेरा शाब कर दे और मैंने पैसे दे दे। तो उस साहूकार ने उसका शाब करके पैसे दे दिए जितने उसके पैसे बने थे। वो लेकर पैसे और वो अपना चल पड़ा। आंधा
उसकी ससुराल फेरा में लग गई थी। वो फिर उन्हें कहा भाई तने लड़का देख लिया और ब्याह की तैयारी है, चल तेरे साले तक बतला के चलिए। वो चलदा चलदा अपनी ससुराल में आ गया तो आगे उसका साला मिल गया। तो वो बैठ गए, बोला आओ रिश्तेदार आए, ठीक हो? ठीक हाँ। बोला वो कहने लगे अपने साले तय, बोला भाई मैंने लड़का देख लिया, खूबसूरत लड़का है, बढ़िया लड़का है, और मैं उसके सगाई कर आया और भाई ब्याह करना है लड़की का। बोला कर आया कहाँ? बोला रिश्ता तो मैंने भी कर दिया, मैंने भी एक जाकर देख लिया, बहुत बढ़िया घर है और बड़ा सुथरा लड़का है, और मैंने भी उसके सगाई कर दी। बोला तने भी कर दी कि ना? हाँ कर दी मैंने भी। बोला फिर तो टाल कर दे। बोला मैं क्यों कर टाल कर दूँ, मैंने तो बड़ी मुश्किल था एक दो की दाब गिर कर मनाया हो। बोला मैं तो टाल कर दा। बोला चल गाँव में चल लाँगे और सलाह मशोरा करांगे इस बात पे, चलो। वो साला बनोया दोनों इकट्ठे होकर चल पड़े। वो कहने लगे पंडित जी चल भाई मेरी बुआ है उरे, उससे मिलकर और चल लाँगे। उसने भी पता दे दिया कि भाई लड़की का ब्याह करना, और उन्हें भी पता दे जाएंगे जाने जाने। बोला ठीक है। तो वो दोनों जने उसकी बुआ के छोरे दोरे बिगे, उसके बुआ की छोरे दोरा बैठ के उन्हें बात चलाई। वो कहने लगे भाई मैंने जाकत देख लिया, बड़ा खूबसूरत जाकत है, अरे मैंने उसका ब्याह करना। उसकी बुआ का छोरा कहने लगा जाकत तो मैंने भी देख लिया और देख के मैंने तो सगाई कर दी। बोले तने भी कर दी कोर? बोले तो ठीक नहीं कराया, उसने नाट जिया नाम है कुकर नाट जूँ, मैंने तो बड़ी मुश्किल था हाँ करवाई और बड़ी मुश्किल से उसका सगाई करी। बोले मैं नहीं नाटदा, अको हो तो खराब भाई काम हो गया। बोले चलो गांव में चल लाँगे, भी तीनों जने इस पर विचार करांगे। तो वो तीनों इकट्ठे होकर और अपना गांव में आएगी। वो कहने लगे न्यू काम कर भाई, चल मेरा बड़ा भाई है और उस दौरे चल लाँगे। चलो भाई वो तीनों इकट्ठे होकर जो उसका बड़ा भाई था उस दौरे बिक गई। वो कहने लगे भाई राम राम, और मैं आ गया। अच्छा भाई आ गया। बोला भाई मैंने जाकत देख लिया, एक बड़ा खूबसूरत जाकत है और मैं उसका सगाई कर आया, और मैं तो उस पंडित से कह आया कि भाई दिन तारीख देख के ब्याह की चिट्ठी पहुँचा दूंगा। उसका बड़ा भाई कहने लगा भाई जाकत तो मैंने भी देख लिया, देख के मैंने भी सगाई कर दी उसका, और ब्याह की बाट में बैठा हुई पंडित। बोले तने भी कर दी कहाँ? बोला भाई फिर मैंने भी कर दी। मामा कहने लगा मैंने भी कर दी। और बुआ का छोरा कहने लगा भाई मैंने भी कर दी। बोला भाई तो ठीक नहीं होया, सगाई तो एक होनी थी और हमने चार बने सगाई कर दी, क्या करोगे भाई? वे उसका कहने लगे उसकी बुआ के छोरे थे भाई तो नाट जा उस पंडित से टाल कर दे। वो बोला भाई मैं कुकर टाल कर दूँ, मैंने तो बड़ी मुश्किल था वो मनाया एक दो की दाब गिर के, और मैं कुकर टाल करूं इसमें तो मेरी भी बेइज्जती है। भाई मैं नहीं टाल करता था, मैं टाल कर दो। भाई वो अड़ गया। फिर वो उस मामा था कहने लगे भाई तो टाल कर दो उस पंडित था, तो उससे कह दे भाई हमने रिश्ता रख दे और नाट जा। वो बोला भाई मैं कुकर नाट जूँ, मेरी तो बहन जी है, मेरा भी बहन जी में साथ जा है और मैं नहीं नाटता। मैंने तो बड़ी मुश्किल था सफारिशों उसका रिश्ता कराया, और उसके तो रिश्ते बहुत से आवे थे, उन्हें तो मेरा रिश्ता मुश्किल से लिया और वो रिश्ते छोड़े उन्हें तो मैं नहीं टाल करता। तो फिर मैं उसके ताऊ तक कहने लगे भाई तो टाल कर दे। वो बोला भाई मैं कुकर टाल कर दूँ, मैं सारा में बड़ा छोरी का ताऊ, और जब मैं टाल कर दिया कर गया तो मने गाँव में गुआंड के कहेगा भाई छोरी का ताऊ नाट गया, मेरी क्या इज्जत है? भाई मैं नहीं नाटदा, इब था मैं नाट जो भाई। उसका कहने लगे भाई तो नाट जा छोरी के बाप तय। वो बोला भाई मैं क्यों कर नाट जूँ, मैं तो खुद छोरी का बाप हूँ, और एक साहूकार ने लेके बीच में और उसकी दाब तय मैंने तो मशे रिश्ता कराया। उन्हें साहूकार ने दाब सीगेरी कया और जीबू ने रिश्ता लिया, और मैं तो पक्की कर कह रहा भाई उस गिले कि भाई साया देख के और ब्याह की चिट्ठी पहुँचा दूंगा, भाई मैं नहीं नटदा। तो भाई लोटा कहने लगा राजा सारे अपनी बातों पे अगड़ गए, चरवा में तो कोई नहीं नाटे। आखिर में फिर उन्हें पते पचाए उन दो रहे भाई वे नाट जेते। पहले जो बुआ के छोरे दो रहे टोया था जोन सा
उस दौरे पता पचाया कि भाई पंडित जी तो यू रिश्ता ना लेवा और तो नाट जा। वो बोला भाई मैं क्यों कर नाट जूँ। उस छोरी के ताऊ ने सगाई कर रखी बुआ के छोरे ने, मैं नहीं नटदा, मैं तो बारात लेकर आऊँगा बयान खातर। तो वो भी सतड़ हो गया, भाई हम तो बयान खातर आवांगे। फिर जरा मामा ने रिश्ता कर रखा था, फिर उस तो रह गए। बोला भाई पंडित जी तो रिश्ता ना लेवे, नाट जा और बयान खातर ना आवे। वो बोलिया भाई मैं क्यों नाट जूँ, मेरा तो छोरी के मामा ने रिश्ता कर रखा और मेरे तो घने रिश्ते आवे थे और उसकी दाब से रिश्ता ले रखा मन तो, और भाई मैं तो बयान खातर जरूर आऊँगा, मैं नहीं हटदा। कहने लगा अच्छा भाई। फिर मैं ताऊ तक कहने लग गए, भाई जो ताऊ ने टो रखा था, बोला भाई पंडित जी तो बयान खातर ना आवे और तो टाल कर दे। उस छोरी की तो न्यूर नहीं होगी, 2 जगह तक और सगाई कर दी और वह भी बयान खातर आवे और तो ना आवे बयान खातर। वो बोला भाई मैं तो ज़रूर आऊँगा, मैंने तो बड़ी मुश्किल से रिश्ता लिया यू क्या को आया था और मैं तो बयान खातर जरूर आऊँगा। तो भाई वो भी हट गया। फिर मैं छोरी के बाप तक कहने लग गए, जड़ा उन्हें टो रखा था भाई उस पंडित पे पता पचा दे जो ही नाट जित। उड़ा पता पचाया कि भाई पंडित जी तो रिश्ता ना लेवे और तो टाल कर दे, बयान खातर ना आवे। वो पंडित कहने लगा ना भाई मैं तो बयान खातर जरूर आऊँगा, छोरी के बाप ने रिश्ता कर रखा और मैं तो बयान खातर जरूर आऊँगा। वह बोले भाई 3 और बारात आवे उसकी, तो बोला तो टाल कर दे। बोला रहा मैं नहीं टाल कर दा, खुद बाप ने रिश्ता कर रखा भाई मैं तो बयान खातर आऊँगा, जो होगा देखा जाएगा। तो चरवा में थे भाई कोई सा नहीं नट्या, सारे बोले भाई हम तो बारात लेकर आवांगे। तो भाई फिर ब्याह की चिट्ठी पचा दी, नूना बुआ के छोरे ने पचा दी, नूना मामा ने पचा दी, नूना ताऊ ने भी पचा दी और भाई बाप ने भी पचा दी छोरी के। ये ब्याह की चिट्ठी पहुँच गई, ये भाई अलग अलग वो ब्याह की दिन तारीख भी आना था। ये पड़ोस में बेरा लग गया कि भाई ब्राह्मण की लड़की की 4 जगह तय बारात आवेंगी। फिर भाई पड़ोस में पता लग गया, भाई गांव में पता लग गया, आग भाई ब्राह्मण की लड़की 1 और बारात आवेंगी 4। ये भाई ब्राह्मण की लड़की किस गले फेरे लेवेगी। भाई हर रोज़ यह बात चल दी, इसकी चर्चा चल दी और वह ब्याह के दिन भी नज़दीक आंदे रहे और यह बात उस लड़की लग भी पहुँच गई। भाई कोई पूछ लंदी छोरी, हाँ ये कुकर होगा ये, तेरी तो 4 बारात आवेंगी ये, हाँ तो किस गले फेरे लेवेगी ये, इब कुकर होगा ये। भाई वह लड़की भी टेंशन में रहने लग गई, बड़ा फिक्र लड़की ने भी रहा भाई इब क्या होगा, मेरी तो बेइज्जती होगी, 4 बारात तो किसी की भी नहीं आई आज लग, मैं किसके गले फेरे लेऊंगी। तो भाई या चर्चा पूरे गांव में फैल गई, भाई रे क्या होगा रे, 4 बारात आवेंगी रे, या ब्राह्मण की लड़की किस गले फेरे लेवेगी रे। तो दिन रात यह चर्चा चल दी। तो उस लड़की ने भी बड़ी टेंशन रहने लग गई, वह करे बेचारी। तो भाई कढ़ाई चढ़ गई, लड़की फिर बान्यो बैठ गई। ये भाई मांडे का दिन भी आना था, मिठाई मठुई सब कुछ बन गई। ये वो मांडे वाला दिन आ गया जिस दिन बारात आनी थी। भाई नून ते तो जो मामा ने रिश्ता कर रखा था वो पंडित बारात लेकर आ गया, नून तो जो बुआ के छोरे ने टो रखा था वो बारात लेकर आ गया, नून तो जो ताऊ ने टो रखा था वो भी बारात लेकर आ गया, नून तो खुद बेटी के बाप ने देख रखा था वो भी बारात लेकर आ गया। चगुर तय गांव के और अपना बाजे बाजन लग गए। इब गांव अपना तमाशा देख रहा कि यू क्यों होया भाई, 4 बारात आएगी छोरी की तो चगुर देता बाजे बाजे, इब के रहा होगा या लड़की किसके गेले फेरे लेवेगी। तो उस लड़की ने बड़ी टेंशन हुई। तो उस लड़की ने के काम करया, भाई तेरी तो बेइज्जती होगी और तो किस गेले फेरे लेवेगी, तो किसकी डोली में बैठेगी। उन्हें बड़ा भारी फिक्र होया, उन्हें सोचा कि भाई इब तो जीने तक मर जाना ही अच्छा है। तो उसने बढ़ के कमरे में और लेकर एक रस्सी और बांध के कुंडे में, और वह तो फांसी लेके मर गई। तो मर गई भाई। इब घर क्या ना पता लग गया भाई छोरी तो मर गई, पड़ोस में पता लग गया भाई छोरी तो मर गई।
तो फिर बरातिया ने भी बेरे लग गए, भाई जिसने बयान खातर आए थे नहीं थम, वह छोरी तो फांसी खा के मर गई। ये भाई जब छोरी है मर गई, फिर मैं किस गले फेरे ले में थे, ये बरात भी उल्टी जान लग गई। तो बरात भी उल्टी जान लग गई। एक था जोन सा, वो उनमें तो कहने लगा भाई हम तो जावा, भाई मरगी सो मरगी, भाई और हो जाएगी कोई न कोई। वो तो भाई लेकर बरात और वो तो अपना चलिया गया। फिर दूसरा था भाई, वो बोला भाई मारे बाग में तो आई थी, भाई जिंदी होंदी तो मारा ब्याह होंदा, ये भाई मारे बाग में तो आए कोई नहीं, या होंदी तो हम इसके गिले ब्याह करवांदे। ओ भाई बाबा बन गया, ले भाई हम तो फकीर बनाएंगे, अरे नहीं आगे ब्याह करवांदे, तो भी बाबा बन गया। भाई रह गया फिर एक, वो बोलिया भाई मारे बाग में तो आई थी, भाई जड़े वे छड़े थे, जड़ा वह लड़की फूकी थी, उन्हें तो पास में एक झोपड़ी गाल ली, भाई मारे बाग में तो आई थी, और यार रंधित हम तो इसके लिए ब्याह करवांदे फेरे लेंदे। वो तो भाई इस चक्कर में पड़ गया, वो ना तो बरात गिले गया ना गांव में बढ़िया, अपना ओड़ी एक झोपड़ी गाल गया और ओड़ी रहने लग गया। तो रह गया एक चौथा, चौथे ने सोचा भाई तो थोड़ा बड़ा माड़ा काम होया, जे या जिंदी होंदी नहीं मारा ब्याह हो जिंदा, और मारे बाग में तो आई थी, मारे बाग में तो है कोई नहीं, जे लड़की कुकरी जिंदी हो जे नहीं मेरा इसके गिले ब्याह हो जे। तो भाई वो और से चाल पड़िया, चलदा चलदा भाई कुकरिया लड़की जिंदी हो जे और मेरा इसके गिले ब्याह हो जे। वो चल पड़िया, वो चलदा चलदा 5-7 कोस पे गया। 5-7 कोस पे उन्हें देखा कि भाई एक ब्राह्मण का पहुंच गया हो, और उस ब्राह्मण की रोटी पोवे, बहु रोटी पोवे थी उस टाइम। घोड़े पहुंचा, उन्हें राम राम करिया, और बोले आजा बेटा बैठ जा। आ गया ताई, कौन से गांव का है? कि ताई मैं तो फलाने गांव का हूँ। अच्छा भाई बैठ जा, रोटी खा लिए। तो भाई वो बैठ गया। एक छोटा सा बुढ़िया का छोरा था, वो भी दोहरा बैठा था, और बुढ़िया रोटी पोवे थी। वो रोवे रोवे, बुढ़िया उन्हें थम्बे और वो रोवे रोवे। बुढ़िया ने काली आएगी, ठहका उन्हें उसकी गिट्टी में गुंठा दे दिया और उठा कर मार दिया। मार के वो और गोड्डे तले दे लिया। वो कहने लगा माता जी तने यू के करिया, यू बच्चा मार दिया। वह पंडित्यानी कहने लगी भाई तो मेरा रोज का काम है, ये पंडित आवेगा और आके इसने वो जिंदा कर देगा। कहने लगा अच्छा कहाँ? बोले वो इसी विद्या जाना है कि वो मरे ना जिंदा कर दे। कहने लगा अच्छा। तो भाई थोड़ी देर में वो पंडित भी आ गया, उसने आकर वो अपना लड़का फिर जिंदा कर दिया। तो उन्हें रोटी खाई, उसने सोचा कि भाई यह विद्या तो सीख लेनी तो वह लड़की जिंदी हो जाएगी। उस पंडित का कहने लगा पंडित जी मैंने यह विद्या सिखा दे सरजीवनी। वो बोला भाई सिखा दूंगा, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बोला कोई बात नहीं लग जाएगा। तो भाई वो पंडित उस लड़के तय वह विद्या सिखाने लग गया। भाई 10-20 दिन में वह विद्या उन्हें पूरी सिखा दी, और पूरा उसका आजमाइश कर ली कि भाई यू सीख गया कि ना सीख गया। जी वो अच्छी तरह सीख गया। वो पंडित का लड़का कहने लगा ले गुरुजी मैं तो जाऊँ। बोला भाई बिक जा। तो भाई उन्हें गुरु दीक्षिणा उससे दे के और उठते वो चल बढ़िया। इब चलदा चलदा उसके तो वाह खटक थी लड़की वाली, वो छड़िया में आया, उसने करके राख कट्ठी, और भाई काचे तक गया चगुरते को पूर के, और भाई ले के जल और वह सरजीवनी विद्या पढ़ के और उस राख पे घेर दी। तो भाई वह लड़की जिंदी होगी, जिंदी होगी। फिर इसका पता जो बाबा बन रहा था उसने भी लग गया कि वह ब्राह्मण की लड़की जिंदी होगी जिसने तो बयान खातर गया था। और भाई वो जो फ्री गाल रहा था जोन सा, उसने भी पता लग गया कि भाई वो ब्राह्मण की लड़की जिंदी होगी जिसने तो बयान खातर गया था, और तुम भी चाल जिंदी होगी, तुम भी ब्याह कराइए उस गिल्ला। नून तय वो जोन सा गया था कि भाई मरगी सो मरगी हम तोर गिल्ला ब्याह करा लेंगे, उसने भी पता लग गया कि भाई वो ब्राह्मण की लड़की जिंदी होगी। तो चारों ओर इकट्ठे हो गए। लोटा कहने लगा भाई राजा इब लड़की एक और ब्याह वाले 4
और सब ने अपना अपना ले ले काम करया। इब आपस में उनका रोड़ा पड़ गया। वो तो कवे मेरी बहू, वो कवे मेरी, चारुआ में रोड़ा पड़ गया। इब भाई राजा न्यू बता वह बहू किसकी उनमें थे। राजा ने तो उल्टा बताना था। राजा कहने लगा भाई बहू तो वह बाबा की होनी चाहिए। तो लड़की बड़ी समझदार थी, उन्हें सारी बात सुनी और उन्हें एकदम कहा, बोला बाबा की कुकर हुई। बोला और किसकी हुई? बोला वो बहू तो उसकी हुई जो झूपड़ी गाल रहा था। बोला बाबा तो बाबा बन गया, उन्हें तो जरूरत ही नहीं रही, वो तो सन्यासी हो गया, बाबा ने कोई ज़रूरत नहीं। अरे क्या कहीं भी गया था कि भाई हम जे जीवा है तिस गेला ब्याह करावा, इव हमने तो और बतेरी। और एक ने वह मरी हुई जिंदी करी, उसका हो गया बाप वर्गा दर्जा। और वो झूपड़ी गालों बैठा था, उसने उस राख का पहरा दिया। वो तो उसके इंतजार में था कि भाई कद जिंदी होवे और कद मेरा इसके गेले ब्याह होवे। तो लड़की कहने लगी बहू तो उसकी है वह झोपड़ी वाले की। तो राजा कहने लगा मार रे ढोल पे ढोलिए डंका। लड़की छठी बार बोल पड़ी। तो भाई 6 शर्त उस लड़की की पूरी होगी। ये भाई 7वीं शर्त राजा पूरी करेगा और वो भी सुनियो वो कुकर करेगा। जय श्री राम।